नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, किस लोकसभा के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है? विच लोकसभाज एमपी राहुल गांधी हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लोकसभा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वायनाड। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई एक टिप्पणी के मामले में गुजरात की एक निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इन पर मानहानि का मुकदमा किया था। राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है। साथ ही कोर्ट ने इन पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस संदर्भ में लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च से अयोग्य करार दिया जाता है। यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लिया गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? Which has become the first state in India to have 100% electrified railway network? The right answer is option number B, हरियाणा। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का भी 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। ध्यान में रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल इंडियन रेलवे का पहला 100% इलेक्ट्रीफाई रेल मंडल है। हीरो मोटोकॉर्प के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, निरंजन गुप्ता। हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड के अनुसार निरंजन गुप्ता की नियुक्ति 1 मई 2023 से प्रभावी हो गई है। यह वर्तमान में कंपनी के सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। पवन मुंजाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में अपनी भूमिका के अलावा गुप्ता एथर एनर्जी, एचएमसी एएम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और एचएमसीएल कोलंबिया के बोर्ड सदस्य के रूप में भी काम करते हैं। टाटा पावर के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन हैं? हु इज द करंट एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रवीर सिन्हा। टाटा पावर ने एक बार फिर से प्रवीर सिन्हा को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। सिन्हा की नियुक्ति 1 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2027 यानी 4 साल तक प्रभावी रहेगी। यह पहली बार 2018 में टाटा पावर के एमडी व सीईओ बने थे। इनका वर्तमान कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 को समाप्त हो रहा था। नासा ने अपने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? Which Indian American has been appointed by NASA as the first head of its new Moon to Mars program? The right answer is option number A, अमित क्षत्रिय। सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर अमित ने 2003 में अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपना करियर शुरू किया और एक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में कार्य शुरू किया। अमित को नासा मुख्यालय में अन्वेषण प्रणाली विकास मिशन निदेशालय में चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम यानी मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए
पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड
करा दी जाएगी। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय आर्टन कैपिटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 144वीं रैंक मिली है भारत को। पासपोर्ट इंडेक्स किसी देश के पासपोर्ट की अन्य देशों तक पहुंच पर आधारित है। 2019 में कोरोना महामारी से पहले भारत का मोबिलिटी स्कोर कितना था? 71, जो 2022 में बढ़कर कितना हो गया था? 73। 2023 में भारतीय पासपोर्ट 6 पायदान नीचे खिसक गया है। 2022 में 199 देशों में से 138वीं रैंक थी भारत में और स्कोर कितना था? 73। और 2023 में स्कोर घट के हो गया है 70 और रैंक हो गई है 144वीं। इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मोबिलिटी स्कोर 181 उच्चतम है और टॉप रैंकर कंट्री है। अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजय सिंह। स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इन्होंने रिन्यू पावर के प्रबंध निदेशक सुमित सिन्हा का स्थान लिया है, जिनका चैम्बर में कार्यकाल पूरा हो गया है। साथ ही सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ मेंबर्स स्टेट्स हेल्ड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इस बैठक का आयोजन 29 मार्च को एनएसए अजीत कुमार डोभाल की अध्यक्षता में किया गया। डोभाल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि भारत से रूस के बीच का कॉरिडोर है, में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और इसमें चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है, को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7200 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में सड़कें, रेल और समुद्री रास्ता शामिल है। ध्यान में रखिएगा कि 2001 में गठित किए गए एससीओ में 8 सदस्य देश। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किस रूट पर शुरू किया है? इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड द ट्रायल ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन ऑन विच रूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जयपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो ट्वीट कर बताया कि 29 मार्च को दिल्ली जयपुर अजमेर रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। इस रूट के लिए पहली बार वंदे भारत ट्रेन को मॉडिफाई किया गया है। बदलाव के तहत इस ट्रेन के पेंटोग्राफ, ये देखिए तस्वीर में लाल रंग की जो दिख रही है आपको, इसकी ऊंचाई बढ़ाकर 7.2 मीटर कर दिया गया है, जो दुनिया में अब तक की सबसे हाई राइज ट्रेन बन गई है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उमर क्रैमलेव। न्यूज में क्यों है? महिला विश्व चैंपियनशिप के समापन के बाद आयोजित IBA निदेशक मंडल की बैठक के दौरान बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अजय सिंह की नियुक्ति की पुष्टि की गई। यह IBA के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं। 2026 तक यूक्रेन के व्लादिमीर प्रोडिवस और सर्बिया के अब्दुल मुतालिम अवकारोव के साथ इस पद पर बने रहेंगे। यानी ये तीनों उपाध्यक्ष हैं, जबकि उमर क्रैमलेव ये अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं IBA के, ध्यान में रखिएगा। PM श्री कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? PM श्री प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। न्यूज में क्यों है? शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रमुख प्रोग्राम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री के लिए देश भर में लगभग 9000 स्कूलों को चुना है। संस्थानों को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों से चुना गया था। इसके तहत चयन प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और लैंगिक समानता सहित कुल 6 व्यापक मापदंडों का आकलन किया गया था। इस योजना की शुरुआत, ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 5 सितंबर 2022 को की थी। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करना है। पाकिस्तानी मूल के किस व्यक्ति को स्कॉटिश
नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? विच पर्सन ऑफ पाकिस्तान ऑरिजिन हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हमजा यूसुफ। स्कॉटलैंड ने 37 वर्षीय हमजा यूसुफ को अपना पहला मंत्री चुनकर इतिहास रच दिया है। ये एक पाकिस्तानी और प्रवासी के बेटे हैं और इस भूमिका को निभाने वाले पहले मुस्लिम और एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं। स्कॉटलैंड की शासी स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने स्वतंत्रता समर्थक आंदोलन के भीतर गहरे फ्रैक्चर को उजागर करने वाली 5 सप्ताह की प्रतियोगिता के बाद हमजा को अपना नेता चुना है। यह स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में निकोला स्टर्जन का स्थान लेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दिया है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ हैज इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 8.15%। प्रतिवर्ष मार्च में सीबीटी की बैठक में ब्याज दरों पर फैसला लिया जाता है। पिछले वर्ष ईपीएफओ को अच्छा मुनाफा हुआ था। मार्च 2022 में ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर घटाकर 4 दशक के सबसे निचले स्तर 8.1% कर दिया था, जिसमें कि 0.05% की वृद्धि कर इसे अब 8.15% कर दिया है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद 6 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? Which team has won the Women's Premier League 2023 title? The right answer is option number A, मुंबई इंडियंस। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीत लिया है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया। टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड हैले मैथ्यूज को दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान मेग लैनिंग, जिन्होंने फाइनल में अपनी तरफ से शीर्ष स्कोर 35 बनाया, ने ऑरेंज कप जीती क्योंकि इन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 345 रन बनाए थे। पर्पल कैप का अवार्ड हैलो मैथ्यूज ने जीता। इन्होंने कुल 16 विकेट इस सीजन में अपने नाम किए। भारत की यस्तिका भाटिया को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड वैदिक हेरिटेज पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है। यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वैदिक विरासत पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स अपलोड की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के 4 वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं। वाल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा भारत के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड एक्टर को बनाया गया है? विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज ओन्ड स्टार स्पोर्ट्स बाय वाल्ट डिज्नी कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह। स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार यह एसोसिएशन स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने वाला पहला अभिनेता है। रणवीर सिंह इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका में सामग्री की एक धारा बनाने में शामिल होंगे, जो लीग के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जीवंत आख्यान लाएगी। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इस कॉन्क्लेव का आयोजन 27 से 28 मार्च तक किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब राजधानी में शुरू हो गया है। यह प्रणाली भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. द्वारा विकसित की गई है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? Who has become the highest wicket taker in T20 international cricket? The right answer is option number D, शाकिबुल अल हसन। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिबुल हसन के नाम अब 136 विकेट दर्ज हो गए हैं। शाकिब ने यह उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ हासिल की। इन्होंने सबसे अधिक विकेट के मामले में न्यूजीलैंड के टीम सऊदी
को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 134 विकेट दर्ज हैं। ऑलराउंडर शाकिब इस समय आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिल्मा रूसेफ। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। रूसेफ एनडीबी की प्रमुख के रूप में मार्कोस त्रोहियो की जगह लेंगी। एनडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स समूह में शामिल देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई है। इसे पहले ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। मिस्र एनडीबी का नया सदस्य बन गया है। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी विश्व कप 2023 का भुवनेश्वर राउरकेला में सफल आयोजन किया था। यह अवार्ड हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित FIH कांग्रेस के दौरान प्राप्त किया। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा है? Which has been the best performer among Indian institutions in the QS World University Rankings by Subject 2023? The right answer is option number D, CMATS चेन्नई। सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस दंत चिकित्सा कार्यक्रम में ने विश्व स्तर पर कितना रैंक हासिल किया है? 13वीं रैंक हासिल की है। IIT कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 87वें नंबर पर है। पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल है। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21वें स्थान पर है। IIT बॉम्बे गणित में 92वें स्थान पर है और IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वें स्थान पर है। JNU भारत का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में 68वें स्थान पर है। अमेरिका का MIT पहले स्थान पर बना हुआ है। समसपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज समसपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। न्यूज में क्यों है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन, को बचाकर रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार में छोड़ा गया है। पक्षी को अभ्यारण्य में ले जाने के एक दिन बाद यह दावा किया गया कि यह पक्षी लापता हो गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी लंबाई 152 से 156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर है। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। यह अभ्यास अरब सागर में कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च तक आयोजित किया गया। कोंकण अभ्यास श्रृंखला वर्ष 2004 में शुरू हुई। इसमें भाग लेने वाले जहाज़ों में INS त्रिशूल, HMS लैंकेस्टर और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शामिल थे। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कितने हाथियों के DNA प्रोफाइलिंग को पूरा करने की घोषणा की गई है? ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, DNA प्रोफाइलिंग ऑफ हाउ मेनी एलिफेंट्स हैज बीन अनाउंस्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 270। बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन अधिकारियों हेतु गज सूचना मोबाइल एप्लीकेशन DNA प्रोफाइलिंग अगस्त 2022 में शुरू की गई थी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक विशिष्ट DNA पैटर्न, जिसे प्रोफाइल कहा जाता है, को शारीरिक ऊतक के नमूने से प्राप्त किया जाता है। DNA प्रोफाइलिंग बंदी हाथियों के आधार कार्ड के रूप में कार्य करेगी। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1992 में हाथियों की रक्षा और उनके आवास और गलियारों में सुधार, मानव हाथी संघर्ष को कम करने एवं इनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। किसानों के दावों के त्वरित वितरण के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के तहत कौन सा मंच शुरू किया गया है? विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल फॉर स्पीडी डिसबर्सल ऑफ क्लेम्स टू फार्मर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DG क्लेम। इस मॉड्यूल के लॉन्च होने के साथ दावों यानी क्लेम का निपटान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे 6 राज्यों के संबंधित किसानों को लाभ होगा। ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा। इस तकनीक को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द एबेल प्राइज फॉर द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लुइस कैफ्रेली। अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली ने गैर रेखीय आंशिक अंतर समीकरणों के लिए नियमितता सिद्धांत में इनके योगदान हेतु वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार जीता है, जिसमें मुक्त सीमा समस्याएं एवं मोंगे एम्पियर समीकरण शामिल हैं। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किस देश के एरिजोना में स्थित होपी मूल के नागरिकों के लिए पवित्र स्मारक और स्थल को वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है? विच कंट्रीज सेक्रेड मोन्यूमेंट एंड साइट फॉर द होपी नेटिव्स located in Arizona has been awarded the Water and Heritage Shield? The right answer is option number A, अमेरिका, USA। इस स्थल को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समिति द्वारा वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। शील्ड को ब्लैक मेसा ट्रस्ट को प्रदान किया गया, जो होपी मूल के लोगों का एक संगठन है। होपी सिपापू को वह स्थान मानते हैं जहां से उनके पूर्वज दूसरी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आए थे। सिपापू एक चट्टानी गुंबद है जो चूना पत्थर से बना है और साथ ही कोलोराडो की एक सहायक नदी लिटिल कोलोराडो नदी पर स्थित एक झरना है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के काकीनाडा में एक क्षेत्रीय खोज एवं बचाव अभ्यास आयोजित किया? इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एट काकीनाडा इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय तट रक्षक ने 28 से 29 मार्च के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का संचालन किया। कृष्णा गोदावरी बेसिन में बड़े पैमाने पर अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को देखते हुए अभ्यास के लिए काकीनाडा के समुद्री क्षेत्र को चुना गया था, जो बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभ्यास प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाले संभावित आपात स्थिति क्षेत्र का निर्माण करता है। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग इन रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंटिफिक डेटा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पांचवा। तापमान में 0.28 डिग्री सेल्सियस जो कि प्रतिशत में देखेंगे तो 17.3% वृद्धि के कारण अपने कुल उत्सर्जन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका USA सूची में शीर्ष पर है। भारत 2005 में 10वें स्थान पर था, जो अब 5वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 1850 से 2021 तक 0.08 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए भारत उत्तरदायी है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसका इस्तेमाल आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू विन more than 1 gold medal in the world boxing championship? The right answer is option number B, निखत जरीन। दिल्ली में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की महिला मुक्केबाजों ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। निखत जरीन ने 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में वियतनाम की गुएन थी टैम को हराकर विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले यह कारनामा भारत की दिग्गज मैरी कॉम ने कर दिखाया है। अन्य 3 स्वर्ण पदक किसने जीता इस चैंपियनशिप में? स्वीटी बुरा, नीतू घंगास और लवलीना बोर्गेहैन ने। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।